अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, 20 दिन के बाद दोबारा यूट्यूब पे वापसी हुई है, क्योंकि छुट्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट से आउट था। कराची गया, उसके बाद फिर स्वात गया था, तो अब वापसी हुई है। तो आज वापसी होते ही सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खासतौर पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से चैलेंज किया गया था, क्योंकि 180 के करीब पंजाब और कौमी असम्बली की नशस्तों के, PTI की नशस्तों के जो मामला थे इलेक्शन के हवाले से, उनके मुकदमात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होने जा रहे थे। उस हवाले से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए इलेक्शन कमीशन को 6 नाम दिए थे। 6 में से इलेक्शन कमीशन ने 4 जजेस के नाम मुस्तरद कर दिए, सिटिंग जज के नाम मुस्तरद कर दिए और 2 जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए। फिर उस पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो कानून के बरखिलाफ करार दिया और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के पास चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो जो जज चाहें वो दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि जजेस जो है वो हमारी मर्जी के होंगे, उनको कौन कौन से ट्रिब्यूनल देने हैं वो हमारी मर्जी होंगे। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में ये बड़ा मुकदमा था। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज किया और फिर ये फैसला सुनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो 27 जून का नोटिफिकेशन था 2 जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, वो फैसला मुअत्तल किया और फिर इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो भी मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह कहा है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो ही लगते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो है वो क़याम अमल में लाए। इसका मतलब ये है कि रिविजिट किया जाएगा और तमाम तर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो दोबारा तैनात किए जाएंगे। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा और फिर आज की समाअत में क्या कुछ हुआ वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आज की समाअत का जो हुक्मनामा था वो आपके सामने, क्योंकि कमरे अदालत में बैठकर मैंने ये सारा लिखा हुआ है, ये आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि जब फैसला महफूज हुआ उसके बाद जजेस बेंच में आए और बेंच में आने के बाद हुक्मनामा लिखवाया गया और जिस पर कहा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने 27 जून को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए खतूत लिखे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए जो नाकाफी थे। इलेक्शन कमीशन ने 6 में से 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात किया, जबकि 4 का मुस्तरद किया। नए चीफ जस्टिस की तकरीर के बाद मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किए। आज जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सिकंदर बशीर मेमन, वो अदालत के सामने पेश हुए और दलाइल दिया। फिर राजा सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए और इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या आपने हम पर कोई इतराज़ उठाया था, क्योंकि इससे कबल जो PTI के वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, इस्लामाबाद लॉयर्स जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है इस्लामाबाद है, उनके सदर भी हैं, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के दौर हुकूमत में, इमरान खान के करीबी भी तस्वूर किए जाते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इतराज़ उठाया, कहा कि आप इस बेंच में इस मुकदमे को नहीं सुन सकते क्योंकि मेरे क्लाइंट आप पर इतराज़ कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से सलमान अकरम राजा को बुलाया गया और कहा गया कि क्या आपको इतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर वो है तकसीम नजर आई। सलमान अकरम राजा कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर, जबकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और जो दूसरे उनके जो क्लाइंट हैं वो कह रहे हैं हमें एतराज़ है। जो मेम्बरान असम्बली हैं PTI के, कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, जो अपने आप को 45 जो फार्म है उसके मुताबिक मेंबर तसूल करते हैं और उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला हैं, 180 के करीब ये लोग हैं, तो उनके वो वकील हैं, तो उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया। तो चीफ जस्टिस ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को आप जाकर बैठ जाएं, आपका मामला बाद में देखेंगे और फिर एक बड़ी तफसील बात हुई वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा सलमान अकरम राजा क्या आपने हम पर कोई इतराज़ उठाए थे, यानी इसके पहले की बात कर रहे हैं, हमने पिछली समाअत पर आपसे पूछा था कि कोई इतराज़ है तो तैयार हैं तो आप बता दें। फिर कहा कि आपने जवाब दिया था हमें कोई इतराज़ नहीं, जबकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को जो है इस वक्त जिस तरह वो मनसूखी की बात कर रहे हैं कि केस पाकिस्तान बार को भिजवा दें, यानी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जब ये इतराज़ उठाया चीफ जस्टिस काजी फाइज पर, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी मर्ज़ी की बात नहीं होगी, आपका मामला हम पाकिस्तान बार को भिजवाते हैं, वो आपके लाइसेंस के हवाले से देखिएगा। इसके अलावा उसने कहा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस दौरान कहा हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी बेइज्जती करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आपके हक में फैसला आए तो अच्छा और खिलाफ आए तो आप लोग इतराज़ करते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा
बहुत हो गया, इनफ टू इनफ। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा अब सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का वक्त खत्म हो गया है, अदलिया की तस्दीक का सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। जमाल मंदुखेल ने जस्टिस उन्होंने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती, जिस पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जो कैद हैं उसका एतराज़ है कि इंतखाबी नताइज छीने गए। यानी इमरान खान का वो कहना है कि इमरान खान जो कैद हैं उनका ये एतराज़ है कि हमारा इलेक्शन छीना गया है, तो इसलिए जो है हमें एतराज़ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने जेल से वीडियो लिंक की सहूलत दी, उस वक्त भी एतराज़ नहीं उठाया गया। यानी जो नेब तरामीम केस है उसमें इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए चीफ जस्टिस और इस अदालत में पेश होने के लिए अडियाला जेल से इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत दी गई, तो कहते हैं उस वक्त आपने एतराज़ नहीं उठाया चीफ जस्टिस पर। फिर कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। यानी इलेक्शन पीटीआई के इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसके केस के हवाले से जब मामला आया, उस केस की समाअत हुई, तो उस वक्त भी आपने एतराज़ नहीं उठाया। और फिर कहा चीफ जस्टिस ने इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें मालूम है कि आपकी वाबस्तगी एक सियासी जमात से है और हमें इसका एहतराम भी है। इसके अलावा चीफ जस्टिस गाजी फायसा ने कहा कि मुसलसल अदलिया की तस्दीक करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, और फिर आप बेंचेस की तश्कील का क्या चीफ जस्टिस के पास नहीं बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास है। वो जजेस 3 जजेस बैठते हैं और फिर इस मामले को देखते हैं कि 3 जजेस बेंचेस की तश्कील और केसेस की फिक्सेशन का मामला अब चीफ जस्टिस के अकेले इख्तियार में नहीं बल्कि 3 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर चीफ जजेस हैं, वो बैठकर इस तमाम मामले को देखते हैं। इसके अलावा कहा कि हम जायज़ा लेंगे आपके खिलाफ मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजना चाहिए या नहीं, यानी नियाजुल्लाह नियाजी से ये मुकालमा किया चीफ जस्टिस ने। और फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान ने कहा कि इलेक्शन कानून में तरमीम से मुतल्लिक बिल ज़ेर गौर है। इस हवाले से आज सेनेट का इजलास हो रहा है, सेनेट बिल मंजूर करती है या नहीं, फिर दोबारा कौमी असम्बली को भेजती है, हमें इस हवाले से तफसीलात फराम करें, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा। और फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे आज भी चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा आपको कितने ट्रिब्यूनल चाहिए, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील से यह इस्तफसार किया, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स के लिए हमें 9 जजेस चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से नाम देख लें। और फिर वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर ने कहा कि हमें मशावरत पर कोई एतराज़ नहीं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हम मशावरत करने के लिए तैयार हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मशावरत कर सकता है, इस पर क्या एतराज़ है, और अगर किसी जज पर एतराज़ हो तो वो भी उनके सामने रखें। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तों पर दरख्वास्तें आई हैं, यानी इसकी तफसील भी मौजूद होगी, और आप जजेस के नाम मांगें, मुशावरत करके मामला जो कुछ हो सकता है वो हमारे सामने रखें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि पहला मसला जजेस की दस्तियाबी का भी है कि देखना होगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि उनके जजेस अवेलेबल हैं या नहीं है, ताकि वो उस हिसाब से आपको नाम दे सकें। फिर कहा कि आप जाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात क्यों नहीं करते, और वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तमाम तर मामले से आगाह किया था, और इस वक्त तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो भेजा गया खत था उसका हमें जवाब भी नहीं मिला है। इसके अलावा कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, वो भी हमें नहीं मिला। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखे गए खत जो 27 जून को लिखा गया था, उसकी तफसीलात भी कमरे अदालत में वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से पढ़कर सुनाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इस दौरान कहा कि हम नहीं चाहते कि आईनी इदारों के दरमियान लड़ाई हो। और फिर पंजाब में सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि पंजाब में इस वक्त 180 के करीब अपीलें मौजूद हैं जो ट्रिब्यूनल्स में जानी है, और वो ट्रिब्यूनल ने इन तमाम मामलात को सुनना है, तो इसमें ताकीद नहीं होनी चाहिए। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 6 लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 6 जजेस के नाम दिए ट्रिब्यूनल्स के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने 2 जजेस के ट्रिब्यूनल्स बनाकर अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि 4 के नाम मुस्तरद कर दिया। और इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी सवाल उठाया कि आपकी मर्जी होगी तो 2 जज आपने रख लिया और 4 को आपने मुस्तरद कर दिया, इस पर भी सवाल उठता है। फिर चीफ जस्टिस ने जब नाम भी जो आए थे तो 4 मुस्तरद क्यों किया, जमाल मंदुखेल के सवाल पर वकील जो इलेक्शन कमीशन है उससे ये मुकालमा किया। और इस दौरान जस्टिस अकील अब्बासी जो रिसेंटली चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन से लगता है जैसे हाई कोर्ट से कोई हिदायत की गई हो, और चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है और वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जमाल मंदुखेल ने कहा कि हाई कोर्ट के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं था, बल्कि उनके पास तौहीन अदालत
का जो कार्रवाई है या तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी करने का इख्तियार था, उस पर उन्होंने अमल क्यों नहीं किया, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाहमी मुशावरत के लिए हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना ज़रूरी है। यानी उन्होंने ये इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कि हम आपस में मुशावरत करेंगे और फिर बेंच में समाअत हुई और कहा कि हम एक दूसरे को एहतराम नहीं करते तो मुल्क कैसे चलेगा। पूरी दुनिया कहती है मुशावरत होना चाहिए और हमारी आदतें भी ख़राब हो चुकी हैं और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठाते हैं और ख़ुद इन मामलात पर अमल नहीं करते। जबकि चीफ जस्टिस ने नाम दिए तो जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस ने नाम दिए और इलेक्शन कमीशन इन जजेस के कहाँ ट्रिब्यूनल लगाता है कहाँ नहीं लगाता है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होना चाहिए और जजेस के जो नाम देने हैं वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है, वो इस तरह नाम होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को दो बातें पसंद आई। एक, आपने पैनल मांगा, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से पूरा पैनल जजेस का मांगा गया था कि उस पैनल में देख के हम जजेस चूज़ करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा, आपने जजेस के नाम मुस्तरद किए, जो 4 जजेस 6 में से वो मुस्तरद किए, ये चीफ जस्टिस को पसंद नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फा किया और आधा घंटे वक्फे के बाद ये फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल किया गया। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई और अब ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो मुस्तकिल लगने अभी कायम मकाम है, उनके जो ही मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होती है उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करे, उनसे मुशावरत करे और ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से जजेस के नाम और तमाम तर मामलात को, इसका मतलब ये है कि रिमांड बैक कर दिया गया है तमाम मामले को और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। अब देखना ये है कि कब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती होती है और फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है वो कब तक इख्तिताम पजीर होता है और इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्तें 180 के करीब, जिस तरह सलमान अकरम राजा ने बताया, वो कब हल होती हैं। ये तमाम तर मामला बहुत जल्द सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।